The almighty debate, Kizaru versus Luffy, who is stronger, is now ended because we have an answer or we have a clear winner. लूफी, जहाँ पर लूफी किसानों को एक हाथ में पकड़ के नींबू की तरह निचोड़ रहा है। ये सीन देखने वाला था। बट इससे भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज इस चैप्टर में हमको बताई गई है, जैसे कि संजी का सैटर्न को डेविल कह देना, या फिर उसोप की आर्मी एगेट आइलैंड पे आ जाना, एंड द मिस्टीरियस टू वर्ड जो इस चैप्टर में ओडा सेंसे ने काफी बखूबी यूज किए हैं। आज इन्हीं दो वर्ड के ऊपर भी हम बात करेंगे, एंड दीज वर्ड आर द वर्ल्ड। बट बिफोर वी स्टार्टेड, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड विद दैट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर काफी मजेदार था। इसके अंदर हमारा फ्रैंकी उसोप की आर्मी के बारे में बात कर रहा है। लाइक लिटरली उसने जायंट को हमारे उसोप का अलाई समझ लिया है। एक झूठ जो वन पीस में उसोप ने कहा था वो सच होता नजर आ रहा है। लाइक लिटरली ओडा यहाँ पर हमारी टांग नहीं खींच रहा है। यहाँ पर वो सिंपली कह देना चाहता है कि भाई एल्बाप में पहुंचने के बाद उसोप की वो आर्क होगी। लाइक उसोप को अब थोड़ी सी फेम मिलेगी। बिलीव इट और नॉट, वन पीस के अंदर एंड लूफी के गुरु के अंदर मेरे को उसोप काफी बढ़िया लगता है। और वैसे ही ये चैप्टर भी उसको काफी बढ़िया लगा, जहाँ पर शुरुआत होती है हमारे गार्बू से, जो कि हमारे लूफी के गुरु को धोखा दे रहा है। वो लोटा हमारे ब्लैकबीट के क्रू को ज्वाइन कर रहा है। लाइक लिटरली ये चीज तो हमको पता ही थी कि ब्लैकबीट के क्रू को ही ज्वाइन करेगा, बट वन पीस की कम्युनिटी के अंदर एक थ्योरी चल रही थी कि ये लोंडा हमारे ब्लैकबीट के क्रू से ही बिलोंग करता है। और इस थ्योरी को वन आर्क में काफी लोगों ने बनाया था, जहाँ पर हमारे कायरो के पास दो एंशिएंट वेपन की इंफॉर्मेशन है, जो कि वो ब्लैकबीट को सेल करना चाहता है, और बदले में एक ही चीज चाहता है, पैसा नहीं, पावर नहीं, बस ब्लैकबीट उसको उसके क्रू में ज्वाइन कर ले। लाइक ये उनका नौकर बनने के लिए भी तैयार है। एंड इन दिस चैप्टर वी डिडंट गेट द आंसर कि भाई जो आन वेबूर है वो उसको अपने क्रू में ज्वाइन करवाए रहे नहीं, बट जो इन्फॉर्मेशन हमारे इस बंदे के पास है ना, वन पीस के अंदर ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो इसको अपने क्रू में ज्वाइन नहीं करेगा। लाइक मुझको लगता है कि फाइव बोरे से भी इसको एक सेलेस्टियल ड्रैगन बना देंगे इस इंफॉर्मेशन के लिए। भाइयों ये इंफॉर्मेशन काफी मायने रखती है वन पीस के अंदर एंशिएंट वेपन को लेकर। एंड नाउ व्हाट आई बिलीव इज दैट भाई की ना वाकई में ही ब्लैकबीट के क्रू को ज्वाइन कर लेगा, एंड ब्लैकबीट को पता चल जाएगा कि भाई कहां पर है हमारे एंशिएंट वेपन। एंड ओडा सेंसे ने द एंड गेम तो स्टार्ट कर ही दिया। एंड गेम के लिए भारी भरकम हथियार चाहिए ब्लैकबीट को। एंड क्यों? सिंपल सा रीजन है, उसको वर्ल्ड पर राज करना है। पिछले चैप्टर में हमको ऐसे कि पता ही चल गया कि ब्लैकबीट का मास्टर प्लान है क्या। एंड मैंने पिछली ही वीडियो में ये सब कुछ ब्लैकबीट के मास्टर प्लान को एक्सप्लेन किया, इसने देखे उसको चेक कर सकता है। इसमें आगे हम सिर्फ चैप्टर की बात करेंगे, जहाँ पर पहला स्टार्स नेवी की अच्छे तरीके से वाट लगा रहे हैं। एंड वाइस एडमिरल इसके अंदर काफी शौक है कि भैया ये हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर हायरार्की में सबसे ऊपर बोनी हो चुकी है, जिसके कारण से जितनी वाइस एडमिरल है उनको पता चल जाता है कि भाई बोनी को पकड़ना जरूरी है। एंड एक वाइस एडमिरल जिसका नाम टोश है वो बोनी पे अटैक भी कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे आते हैं डोरकी भैया, एंड उस भाई कितना जबरदस्त अटैक करते हैं। लाइक उसका हथियार ही हमारे पूरे के पूरे वाइस एडमिरल से बड़ा था। एंड यहीं पर ही हमारे फ्रैंकी की पहली मुलाकात होती है जायंट्स के साथ। लाइक फ्रैंकी हमारी हिडन गार्डन में नहीं था, उस आर्क तक नहीं पहुंचा था। उसको हमने पहली बार वोटर 7 वाली आर्क में देखा था, जहां पर वो जायंट से इंटरेक्ट करता है। एंड वहीं पर ही हमारा एक उसोप का झूठ सच होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारा फ्रैंकी जायंट्स को उसोप का एलाई समझ लेता है भाइयों। तो यहाँ पे ओडा सेंसे ने एक चीज क्लियर कर दी है कि जैसे ही एल्बार की आर्क स्टार्ट होगी उस समय पर हमारा उसोप विल बिकम अ गॉड। एंड भाई उस चैप्टर में पढ़ते पढ़ते मैं एक चीज तो समझ चुका था कि एग आइलैंड हमारी अब खत्म हो चुकी है। लाइक हमको 2 और चैप्टर देखने को मिलेंगे, उसके बाद एग आइलैंड पूरा खत्म हो जाएगा। एंड यहीं पर ही हमको एक चीज और क्लियर हो जाती है कि आखिरकार जायंट्स एगेट आइलैंड पे पहुंचे कैसे, इनको भेजा किसने? वो था हमारा सेंट जैगुआर। लाइक यही बंदा है ना भाई, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ। इस बंदे ने हमारे वेगापंक की इंफॉर्मेशन हमारे जायंट्स को दी थी। लाइक लिटरली ये चीज तो क्लियर हो चुकी है। एंड वेगापंक की बात करें यहाँ पर तो वो मरने वाला है। लाइक एंड के चैप्टर में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हमारे ओडा सेंसे वेगापंक को टपकाने वाले हैं, जहाँ पर वेगापंक सांजी से कहता है कि भैया बोनी को बचाना आप, क्योंकि बोनी हायरार्की में सबसे ऊपर हो चुकी है, तो पूरा वर्ल्ड उसके पीछे लगेगा, क्योंकि बोनी के
पास हायरार्की में सबसे ऊपर पावर है, जिसके कारण से पूरा वर्ल्ड या कह लो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके हेड के पीछे लग जाएगी। तो बोनी को बचाना। वहीं पर ही सांजी कहता है कि हमने प्रॉमिस किया है कि हम तेरे को भी बचाएंगे, बट हमारा वेगाबंक अगर हिलता भी है तो टपक जाएगा। एंड तभी हमारा सैटर्न मर्ज होता है अपनी रियल फॉर्म में, जहाँ पर एक पैनल सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है सांजी को सैटर्न डेविल घोषित कर देना। लाइक लिटरली इस लोंडे ने कह दिया है कि भैया अब फाइनली तुमने अपनी ह्यूमन फॉर्म छोड़ दी है एंड दिस इज व्हाट यू लुक लाइक। जहाँ पर वन पीस कम्युनिटी के अंदर ये चीज मेंशन हो चुकी है कि भाई हमारा सैटर्न या फायर वर्सेस योकाई है या कह लो डेविल है। जहाँ पर लूफी सांजी को ऑर्डर दे देता है कि भाई वेगाबंक को शिप में लेके जाए, उसको बाहर निकालना है, लेकिन वहीं पे हमारा किटारो सैटर्न की छेद हुई छाती में दोबारा से छेद कर देता है अपनी लेजर बीम से। ये लोटा क्या कर रहा है, लाइक लिटरली समझ नहीं आया। इसको भी छेद वही करना था जहाँ पहले से ही छेद था, जिसके कारण से वेगाबंक और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। बट वहीं पर ही एक डिबेट का आंसर भी हो जाता है कि हमारे किजारू वर्सेस लूफी में कौन ज्यादा ताकतवर है। भाई लिटरली लूफी ने किजारू को एक हाथ से पकड़ लिया एंड नींबू की तरह निचोड़ दिया, जो कि मुझको काफी अच्छा लगा देखने में। फाइनली एक एडमिरल से तो इसने बदला ले लिया है एस की मौत का। अब यहाँ पे ये चीज कंफर्म नहीं होगी कि भाई लूफी वाकई में ही हमारे किजारू को मारे गए नहीं, बट जहां तक मुझको लगता है कि किजारू हमारा जिंदा बच जाएगा। एंड वहीं पर ही दूसरे हाथ से उसने सैटर्न को रोक के रखा है, मगर सैटर्न की आंखें कुछ और ही बता रही है। ऐसा लग रहा है कि लूफी की वाट लगने वाली है और चाइल्स हमारे लूफी को बचाएंगे। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड वहीं पर ही द वर्ल्ड की मेंशन होती है वंस अगेन। भाई वेगाबंक की आर्क के अंदर ये वर्ड हमने कई बार सुन लिया है, द वर्ल्ड। ओडा हमको बहुत पहले से हिंट करता रहा था, मतलब ओडा सेंस को मान गया कि भाई कितनी बढ़िया फोर्स शेडोइंग करते हैं। द वर्ल्ड हमको वेगाबंक की आर्क के स्टार्ट में ही बोल दिया गया था एंड द वर्ल्ड बोलकर ही हमारे वेगाबंक की एग हेड आइलैंड आर्क खत्म हो रही है, जहाँ पर वेगाबंक पूरे वर्ल्ड से अपने पंख हैजर्ड जो वो एक अंडा सा है उससे पूरे वर्ल्ड से बात कर रहा है। एंड चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाता है। हमें ये तो नहीं बताया गया कि भाई वर्ल्ड को क्या बताएगा, बट मैं एक सिंपल चीज कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि भाई वो वर्ल्ड को वर्ल्ड गवर्नमेंट की इविल डीड्स बताएगा। जो बैलेंस खत्म होता जा रहा था वो बैलेंस फाइनली इस आर्क के साथ खत्म हो जाएगा, जहाँ पर वन पीस के अंदर जो लोग हैं उनको वर्ल्ड गवर्नमेंट की असलियत पता चल जाएगी। वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ट्रेवल स्टार्ट हो जाएगा। जो पीस हमारी नेवी कंटेंट करना चाहती है वो अब खत्म हो जाएगी। एंड यही वो टाइम होगा जब हमारे ड्रैगन, यस पीपल आर वेटिंग फॉर ड्रैगन, आई नो दैट, मगर आप लोगों को समझना चाहिए ड्रैगन सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा है बढ़िया वाला, जहाँ पर वो एक बार हथौड़ा मारे तो पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट टूटे। एंड वेगाबंक की मौत के साथ ये मौका हमारे ड्रैगन को मिलेगा। एंड इन्हीं सब बजट के बीच में हमारा ब्लैक बियर्ड वानो से एंड फिशमैन आइलैंड से दोनों एंशिएंट वेपन लेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब ये लोग एल्बाब में सैंक से बात कर रहे होंगे, फ्यूचर प्लान बना रहे होंगे, एक वर्ल्ड का हिस्सा पूरा कोलैप्स हो चुका होगा, जो कि दी वर्ल्ड वॉर को, लाइक मैं वर्ल्ड वॉर ही कह रहा हूँ, उसको ट्रिगर करेगा। ये चैप्टर ना दी फाइनल बैटल की नींव रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। एंड ओडा सेंसे ने यहाँ पे बढ़िया गेम खेला। अब ऐसा किस किस को लगता है कमेंट बॉक्स में बता देना। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। जिसको पसंद आई वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं आगे इसके रिगार्डिंग ही एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि अब आगे वन पीस के वर्ल्ड में क्या होगा, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।